बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का हमारा टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल कहते हैं किसी हद को, हद, लिमिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तंजीम को या मुंतजिम, या सिंपली हम यहाँ पर पढ़ेंगे बनना, बनावट। तो लाइफ हमारी किस हद तक बनी हुई है या उसकी लेवल कहाँ तक है। मतलब कि हम देखेंगे कि एटम से लेकर बायोस्फीयर तक, तो ये हमारी लाइफ का एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसे हम कहते हैं द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ये एटम से लेकर मॉलिक्यूल, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल, फिर सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, तो ये बनता ही चला जाता है। तो एटम हमारा एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे जिंदगी बनी हुई है। हम देखेंगे कि हर चीज जो है वो एटम से बनी हुई है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और एलिमेंट। हम देखेंगे कि जो एटम जो है वो बुनियादी चीज है। ये पूरी कायनात जो है वो कायनात, जो भी यूनिवर्स है, ये एटम से बनी हुई है। तो हम देखेंगे कि ये कायनात जो है वो एटम से बनी हुई है, एलिमेंट से। तो फाउंडेशन जो हमारी इंसाइटी है वो एटम है। इसमें लिविंग थिंग्स भी आ जाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाते हैं। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स है सन, मून और क्लाउड्स और प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, हमारी अर्थ, सोलर सिस्टम, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। ये एटम के बने हुए हैं। कुछ चीज़ें गैसों की बनी हुई हैं, वो भी हमारा मैटर है। तो मैटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये सिंपली हम ऐसे कर सकते हैं कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। जिस भी चीज को मास है, वजन रखती है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जगह घेरती है, तो हम उसे सिंपली मैटर कहते हैं। मैटर हमने पढ़ा है कि मैटर के तीन फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीन फॉर्म में हमें ये मिलते हैं। जहां भी हम देखेंगे कायनात में हमें ये तीन फॉर्म मिलते हैं। एक प्लाज्मा भी है, वो कुछ एडवांस है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो थ्री हमें स्टेट्स मिलते हैं मैटर के। तो हम चांद जो है वो सॉलिड है, सन जो है वो सॉलिड और गैसेस का बना हुआ है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस हैं। तो देखेंगे कि हम जिधर भी देखेंगे हमें मिलेगा मैटर इन थ्री स्टेट्स। तो आइए शुरू करते हैं। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बनावट की जो हद है हम उसे बयान करते हैं, जो भी मैंने पहले बयान किया है। आइए पढ़ते हैं। द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन। जो बनने की जो हद है इन लिविंग वर्ल्ड, जिंदा चीजों की दुनिया में, आर बेस्ड ऑन केमिकल फाउंडेशन, वो मुश्तमिल होती है केमिकल्स पर। उनकी बुनियाद जो है वो केमिकल्स है। अब केमिकल्स क्या है? केमिकल्स हम सिंपली डिफाइन करें तो जो हमारी जो कायनात है वो केमिकल्स की बनी है। तो लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड वो भी केमिकल्स की बनी है। केमिकल्स जैसे कि हम इंसान हैं। अब केमिकल क्या है? मिसाल के तौर पर हमारी जो लिविंग वर्ल्ड है, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो किस चीज़ की बनी है? केमिकल। केमिकल क्या है एक्चुअली? ये एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स, जैसा कि हमारा जो जिस्म है वो हमारे एलिमेंट्स से बना हुआ है, केमिकल्स का। मिसाल के तौर पर आयरन हमारे जिस्म में है, और कार्बन, और जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
तो देखा जाए तो 96% हमारी जो बॉडी है वो इन चीज़ों की बनी है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। हमारी जो बॉडी है वो तकरीबन इन चीज़ों की बनी है। बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं उनकी बनी हुई है, जैसे कि आयरन हो गया और मैग्नीशियम हो गया और सल्फर, फास्फोरस, ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर बता रहा है, तो इस लाइन का मतलब है कि जो हमारी ज़िंदगी है, जो जिंदा चीज़ें हैं या जिंदा चीज़ों की दुनिया है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हो गए, वो बेस करती है केमिकल फॉर्म, केमिकल्स पर, एलिमेंट्स पर। जैसे मैंने आपको वजाहत की कि हम भी एलिमेंट्स के बने हैं, और ऑल द लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ केमिकल्स, एलिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सब जानदार जो भी जिंदा चीजें हैं वो सेल की बनी होती है। सेल हमें पता है सेल क्या होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारा जिंदगी का बुनियादी एक यूनिट है। अगर सेल ना होता तो कोई भी चीज जिंदा ना होती या जिंदा चीज ना होती। तो इसे हम फाउंडेशन कहते हैं, बेसिक कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से ही जिंदगी बनती है। एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज द फिजिकल एज वेल एज केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है वो फिजिकल भी है और केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जिंदगी के मतलब के वो जिस्म भी बनाता है हमारा। जैसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं, वो एक शेप भी देता है फिजिकली, और केमिकली भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे अंदर, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ये जो भी प्रोसेस रिएक्शंस होते हैं सेलों के बीच में या जिस्म के अंदर, जो भी प्रोसेस फंक्शंस होते हैं, वो उसे कहते हैं केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर मतलब है कि शेप भी दे रहा है हमें सेल, और केमिकली वो फंक्शन भी अंदर कर रहा है। तो इस चीज में क्या फर्क हो गया सेल और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सेल है, ये प्लांट सेल है, और ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल जो होता है वो तकरीबन स्क्वायर होता है, इसकी शेप ऐसी होती है। और जो एनिमल सेल होता है वो सर्किल, राउंड होता है। तो एनिमल्स में ये होता है और प्लांट में ये होता है। इसमें हमारा जो जिस्म है, जैसे मैन है, ह्यूमन बीइंग है, उसका जो सेल है वो ये है, एनिमल सेल। हम भी एनिमल्स में आ जाते हैं। तो इसमें सेल वाल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है। एक तो सेल मेम्ब्रेन और एक सेल वाल। बाहर वाली सेल वाल, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन। और ये वैक्यूल होता है। तो ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल। तो ये वैक्यूल है। वैक्यूल क्या होता है? ये एक ऑर्गेनेल है प्लांट सेल का। इसमें पानी भरा हुआ होता है और भी मिनरल्स होते हैं इसमें। ये रेगुलराइज करता है प्लांट, मतलब कि प्लांट सेल को मेंटेन करता है, इसके फ्लूइड को, इसके वाटर को। अगर ज़्यादा वाटर हो जाए, इसमें पानी ज़्यादा भर जाए, तो ये मेंटेन करता है, तो एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो निकाल देता है। और इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ये जैसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस एनिमल सेल में ये छोटे छोटे थे, इसमें एक ही बड़ा होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, और इसमें ये न्यूक्लियस है। इसमें ये धागे नुमा जो चीज़ है इसे कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, आर सिंपली क्रोमोसोम्स। इसमें क्रोमोसोम्स है, इसमें क्रोमोसोम्स। इसमें फ़र्क क्या है इस सेल में और इस सेल में? इसमें प्लांट सेल में सेल वाल होती है और एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यही डिफरेंस है। अब प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म मतलब कि प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म इसमें आता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और प्लस में न्यूक्लियस। ठीक है,
इसमें आ जाते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये दोनों मिलकर एक इसे नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली ये बस सेल ही होता है, तो उसके ऑर्गेनेल्स को कंबाइन करके हम उसे प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। उसके जो ये ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ये सब जो है इसे कहते हैं हम प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो पहला है हमारा एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बनावट है वो एटॉमिक हद तक, एटॉमिक लेवल तक। तो पढ़ते हैं, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। जो भी मादा है वो किस चीज का बना है? एलिमेंट्स का। विच इज कंपोज्ड ऑफ एटम, जो बने हुए हैं एटम से। एलिमेंट्स किस चीज का बना है? एटम से। एटम क्या है? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हमारा मैटर का या एलिमेंट का। तो यही बता रहा है, विच इज कंपोज ऑफ एटम। ए मीन्स नॉट, टॉम मीन्स कट। एटम की मीनिंग क्या है? ए मीन्स नॉट, टॉम मीन्स कट। तो जिसे काटा ना जा सके, जिसे ब्रेक न किया जा सके। तो एटम को हम मजीद तोड़ नहीं सकते। ईच एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हर वो एटम जो है वो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर बना हुआ है। वो कौन से हैं? सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्योंकि एटम इन तीन चीज़ों का बना होता है। ये हमारा एटम है, मिसाल के तौर पर इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर वाले ये शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम शेल कहते हैं। ये एक एटम की शेप है। ये हमारा एटम है, इसमें बाहर जो ये रास्ता बना हुआ है इसे हम शेल कहते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का, मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, और बीच ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो ये हमारा एटम है। एटम को मजीद हम काट नहीं सकते, इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो एटम हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। इन नेचर देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट। हमारी कुदरत में, हमारी कायनात में 100 से ज़्यादा किस्म के एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट हमें पता है कि ऐसा, ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं। तो हम फिलहाल पढ़ रहे थे एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट एक प्योर फॉर्म होता है सब्सटेंस का, किसी मादे का प्योर फॉर्म होता है, उसमें और कोई चीज मिक्स नहीं होती, और मुश्तमिल होता है एक ही किस्म के एटम पर। मिसाल के तौर पर गोल्ड है, जैसे सोना है हमारा। सोने में सिर्फ सोन के ही एटम्स होंगे, न के सिल्वर के या ऑक्सीजन के, किसी और चीज के नहीं। तो ये प्योर सब्सटेंस हो गया। और आयरन हो गया, लोहा हमारा हो गया। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स की ये डेफिनेशन है। और सब्सटेंस क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये हमारा मैटर का प्योर फॉर्म होता है, इसमें और कोई चीज मिलावट नहीं होती। ये हमारा जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फॉर्म में होता है, ये सब्सटेंस कहते हैं इसे। अगर ऑक्सीजन हमारी मिसाल के तौर पर ये एलिमेंट फॉर्म में हमें सब्सटेंस मिलता है, और वाटर जो है हमें कंपाउंड फॉर्म के मिलता है, कंपाउंड फॉर्म में मिलता है, तो ये भी एक सब्सटेंस है। ये हम एटम की डेफिनेशन है। एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और मैटर। और मैटर, ये इसकी डेफिनेशन है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो कुछ डेफिनेशन हमने लिख रखी है। मतलब कि कुदरत में, कायनात में 100 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। एंड अमंग दीज 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। उसमें से जो 16 है एलिमेंट्स, उन्हें कहते हैं बायो एलिमेंट्स, आर बायो मॉलिक्यूल्स। तो उसमें 100 में से जो 16 है वो बायो एलिमेंट्स हैं, विच आर वाइटल फॉर लाइफ,
जो हमारी जिंदगी के लिए अहम है। ओनली 6 elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus are called the basic elements of life। उनमें से 6 जो हैं, ये जो 6 है, 6 elements, ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। इसे बेसिक क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 96% हमारा जिस्म जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। तो ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है, जिंदगी के बुनियादी एलिमेंट्स। इसके बिना जिंदगी नहीं बन सकती। और दूसरा है हमारा मालिक्यूल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मालिक्यूल लेवल तक तो कैसे जिंदगी बनी हुई है, तो हम पढ़ते हैं मालिक्यूल लेवल तक। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड बनता है तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2 है और नाइट्रोजन है N2। ये क्या है? ये मतलब के मॉलिक्यूल्स है जिसमें जिसमें केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। केमिकल बॉन्ड की वजह से वो आपस में मिल जाते हैं। और जैसे मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज C6H12O6, ये भी हमारा मॉलिक्यूल है। तो कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, ये भी हमारे एक मॉलिक्यूल का किस्म है। और CO2H2O वाटर का मॉलिक्यूल है। ये इसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ये बनते हैं केमिकल बॉन्ड्स की वजह से। आगे बढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? जिससे सेल बना होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स, इसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसे या कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये मतलब कि तीनों एक ही चीज है। इसके 4 टाइप्स हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, और प्रोटीन्स, लिपिड्स। लिपिड्स के बाद आ जाता है न्यूक्लिक एसिड। तो ये इन्हें कहते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो ये बस नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, इससे ये सेल भी इसी का बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स का, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड असल में होता है DNA और RNA। तो इसी चीज़ का बना होता है। जैसे कि सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, सेल्यूलोज की। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड्स की और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो हमारा जो सेल भी है वो इसी चीज़ का बना होता है। तो इसे कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। इसे हम कहते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सेल के हैं इसे हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्योंकि बायो मीन्स लाइफ, ये इससे जिंदगी, मॉलिक्यूल से जिंदगी बनती है, सेल बनता है। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वेराइटी एंड कम्प्लेक्सिटी। दीज आर कंस्ट्रक्टेड, वो पेचीदा चीज और मुख्तलिफ चीजों से बने होते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इससे इसकी दर्जाबंदी की जाती है माइक्रोमॉलिक्यूल्स के और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स जब बनते हैं, आपस में मिलते हैं, तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये छोटे यूनिट्स होते हैं। ये मैक्रो मीन्स लार्ज और माइक्रो मीन्स स्मॉल। ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज और अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स ये हमारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। जबकि वेरेज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये हमारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं।
द यूनिट्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स। जब ये छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर ये है माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये है मैक्रोमोलिक्यूल्स। जब ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ये हमारा माइक्रो है, ये मैक्रो है। और अमीनो एसिड ये माइक्रो है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ये जब मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनते हैं। और फैटी एसिड्स जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारे लिपिड्स मिलते हैं। थैंक यू। आगे हम पढ़ेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ से हम आगे शुरू करेंगे।